हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग 5th क्लास ईवीएस का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सुपर सेंसेस, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। इसमें हम लोग केवी और एनसीईआरटी की वर्कशीट्स को कवर करेंगे। आप जानते ही होंगे कि एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से नहीं पूछे जाते हैं। बीच में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके चैप्टर के, वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हो, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस, सभी टाइप के क्वेश्चंस हम लोग वर्कशीट में करने वाले हैं। ये जो वीडियो होगी वर्कशीट की आपकी, स्पेशली ईवीएस और मैथ्स में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी और एक तरीके से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी एक्स्ट्रा एंड चैप्टर भी क्विकली रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चैप्टर 1 सुपर सेंसेस। सबसे पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। विच एनिमल कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट? कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही देख सकता है? बर्ड्स, बैट्स, रैट्स, स्नेक्स। तो ये है बैट्स। एक लाइन भी दी हुई है एनसीईआरटी में कि जो एनिमल डे टाइम में सोते हैं और रात में जागते हैं वो चीज़ों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही देख पाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट है। उनकी जो सेंस ऑफ साइट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट वार्न अदर एनिमल्स ऑफ डेंजर? इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि बाकी को डेंजर के बारे में वार्न नहीं करता है? बर्ड्स, लंगूर्स, बैट्स, डॉल्फिन्स। लंगूर्स तो आपको सबसे पहले दिए हुए हैं कि कोई भी अगर चाहे वो हंटर शिकारी आ रहा हो या फिर कोई भी एनिमल अगर डेंजरस एनिमल आ रहा है तो ये डिफरेंट साउंड्स होती है इनकी, बल्कि डिफरेंट एनिमल्स के लिए दूसरा जो डेयर वगैरह है उनको पहले ही बता देते हैं। बर्ड्स भी ऐसा करती है और डॉल्फिन्स भी सिग्नल्स जनरेट ये करती हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। स्पेशल लैंग्वेज होती है इनफैक्ट डॉल्फिन्स की। तो बैट्स है इसका आंसर। बैट्स वो एनिमल है जो कि ऐसी कोई एज सच कोई वार्निंग सिग्नल नहीं देता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। विच एनिमल्स आर नॉट सीन इन विंटर्स? इनमें से कौन से एनिमल्स विंटर्स में दिखाई नहीं देते? बर्ड्स, लंगूर्स, लिजर्ड्स, ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर है सी लिजर्ड। ये हाइबरनेट हो जाते हैं, जब विंटर्स होती है, सर्दियाँ होती है तो छुप जाते हैं। वेयर इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। वेयर इज घाना नेशनल पार्क? घाना को भरतपुर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, ये राजस्थान में है। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है कुछ ट्रू एंड फॉल्स। ईवीएस के पेपर को अगर आपने 4th क्लास तक ऑब्जर्व किया है अच्छे से, केवी के पेपर की मैं बात कर रही हूँ, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं या तो वो पिक्चर बेस्ड होते हैं, ट्रू फॉल्स भी आपके आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हर चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका ट्रू फॉल्स है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कैन मूव देयर आइज? ज़्यादातर बर्ड्स अपनी आइज को मूव करा सकती है, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ज़्यादातर बर्ड्स की आई मूव नहीं करती है, इसलिए उधर उधर देखने के लिए उन्हें अपनी गर्दन को मूव कराना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो फ्रीक्वेंटली अपनी नेक को मूव कराती है, इधर उधर आपने देखा होगा गर्दन घुमाती रहती है। एनिमल्स कैन सी मोर कलर्स देन ह्यूमन कैन? एनिमल्स को ह्यूमन से ज़्यादा कलर दिखाई देते हैं, ये भी फॉल्स है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं, इनफैक्ट 90% ऐसे एनिमल है जो कोई ना कोई कलर ब्लाइंडनेस उनको होती ही है। बहुत कम बर्ड्स, स्पेशली बर्ड्स को ज़्यादातर कलर्स, हमसे ज़्यादा ब्राइट कलर्स दिखते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे एनिमल्स हैं जिनको कि मोस्टली कलर्स दिखाई नहीं देते हैं। डॉग्स नो इफ़ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय मूवमेंट? डॉग्स जो है मूवमेंट से देखते हैं कि कोई डॉग उनके एरिया में आया है नहीं, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। वो जो है अपने एरिया मार्क करते हैं यूरिन से अपने, और उसी से वो पहचानते हैं। स्लॉथ्स लिव फॉर अबाउट 20 ईयर्स? स्लॉथ्स लगभग 20 साल जीते हैं, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। वो अप्रॉक्स 40 ईयर्स जीते हैं। एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ओनली इन ब्लैक एंड थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट? एनिमल्स जो कि रात में जागते हैं उनको चीज़ें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अ टाइगर्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 6 किलोमीटर्स अवे? 6 किलोमीटर दूर से आपको टाइगर की रोर सुनाई दे जाती है, फॉल्स स्टेटमेंट है। 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। अ मॉस्किटो फाइंड अस बाय आवर स्मेल एंड हीट ऑफ आवर बॉडी? ट्रू स्टेटमेंट है। आपकी बॉडी की हीट से और स्मेल से जो है मच्छर आपको पहचान लेते हैं, इसलिए आपने देखा होगा पैरों पे ज़्यादा मच्छर आपको देखने को मिलेंगे। अ स्नेक कैन हेयर वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड? स्नेक को वाइब्रेशन सुनाई देती है ग्राउंड पे, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, और उसी से ही वो मूव करता है, पता लगाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। हंटिंग इज अलाउड इन नेशनल पार्क्स? एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट है। हंटिंग बिल्कुल बैन है, आप शिकार नहीं कर सकते हैं, पनिशेबल ऑफेंस है। एनिमल्स सेंस द अप्रोचिंग डेंजर एंड बिहेव इन स्ट्रेंज मैनर? एनिमल्स जो है वो आने वाले खतरे को पहचान लेते हैं और फिर एक अजीब सा बिहेवियर करने लगते हैं, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बहुत सारी ऐसी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं उनका पता लोग ऐसे ही लगाते हैं, जैसे कि आपको दिया भी हुआ था अंडमान में मछलियों के बिहेवियर को देख के, या फिर बहुत सारे एनिमल्स के स्ट्रेंज बिहेवियर को देख के पता लगा था कि अभी अर्थक्वेक आने वाला है।
अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके कुछ, यहाँ से वर्ड्स चूज करके फिल करने हैं आपको। सिल्क वॉर्म, क्रिमिनल्स, हंटर्स, स्लॉथ, लंगूर, फूड, स्मेल, मस्किटोज, एंड दिस इज 4, 6, पोचर्स, लैंग्वेज, नेशनल पार्क, एक्सटर्नल एनिमल्स एंड फेंटेस्ट। ओके, एज द एंट्स मूव दे लीव देयर डैश ऑन द ग्राउंड। जब एंट्स कहीं मूव कर रही होती है तो वो क्या चीज़ ग्राउंड के ऊपर छोड़ती जाती है, वो अपनी स्मेल वहाँ पर छोड़ती रहती है। अब यहाँ पे आपका स्मेल आएगा। डैश कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। कौन है जो आपकी बॉडी स्मेल से आपको पहचान लेते हैं? ये है, ढूंढ लेते हैं, मस्किटोज। सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स एंड वल्चर्स, कुछ जो बर्ड्स हैं जैसे कि चील, बाज या फिर आपके जो गिद्ध होते हैं, कैन सी डैश टाइम्स एज फार एज वी कैन। वो हमसे इतने गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, वो हमसे 4 टाइम्स बेटर जो है चीज़ों को देख सकते हैं। डैश लुक्स लाइक अ बेयर एंड स्लीप फॉर अबाउट 17 आवर्स अ डे। ये एक बेयर जैसा लगता है और लगभग दिन में 17 घंटे सोता है। ये हैं स्लॉथ्स। पीपल हु किल्ड एनिमल्स आर कॉल्ड डैश एंड डैश। लोग जो कि एनिमल्स को मारते हैं उन्हें कहा जाता है हंटर्स या फिर पोचर्स, POACHERS। ओके, हंटर्स, पोचर्स। डैश कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज ह्यूमन कैन। इनको ह्यूमंस इतने कलर्स नहीं दिखाई देते हैं। ये हैं आपके एनिमल्स। नेक्स्ट इज एनिमल्स विद बिगर ईयर्स कैन हेयर द डैश ऑफ साउंड। एनिमल्स जो कि जिनके कान बड़े होते हैं वो बहुत ही फेंट मतलब होता है बहुत ही धीमी आवाज़ जो है उसको भी वो सुन लेते हैं। एनिमल्स हैव देयर ओन डैश टू कम्युनिकेट। एनिमल्स की उनकी खुद की लैंग्वेज होती है कम्युनिकेट करने के लिए। सो लैंग्वेज, वो एक दूसरे से इसमें बात करते हैं जिसको आप नहीं समझ सकते। स्नेक्स डो नॉट हैव डैश ईयर्स। स्नेक्स के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, बाहर उनके कान नहीं होते हैं एक्सटर्नल ईयर्स। डैश आर द प्रोटेक्टेड एरिया वेयर नोबडी कैन हंट एनिमल्स और डिस्ट्रॉय द जंगल। ये हमारे प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर आप जाके हंट नहीं कर सकते एनिमल्स को, गवर्नमेंट ने प्रोटेक्ट किया हुआ है इनको। ये है नेशनल पार्क्स। आप सिर्फ घूमने के लिए जा सकते हैं, कभी गए भी होंगे, नहीं गए तो जाइएगा ज़रूर, लेकिन आप यहाँ पर हंटिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। सो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। पिक्चर बेस्ड है। मैच द पिक्चर्स विद द एनिमल्स। जो आपको सही लगे उससे मैच करिए। इट कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय हर स्मेल। ये अपनी फीमेल को उसकी स्मेल से पहचान लेता है। ये है सिल्क वॉर्म। इट टर्न्स इट्स हेड टू सी अराउंड। इसको चारों तरफ देखने के लिए अपनी जो गर्दन है उसको घुमाना पड़ता है। ये है आउल, क्योंकि इसकी आंखें सामने की तरफ होती है। इट कैन फील वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड। ये ग्राउंड के ऊपर वाइब्रेशन पहचान लेता है। ये हैं स्नेक्स। इट कैन मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू अदर एनिमल्स। दूसरे एनिमल्स को मैसेज देने के लिए ये अलग अलग साउंड निकालती हैं। ये हैं डॉल्फिन्स। इट स्लीप्स इन कोल्ड सीजन। ये ठंडी सीजन जब होती है विंटर्स में सो जाते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं। ये हैं आपके क्रोकोडाइल्स। ओके, पार्ट्स फॉर विच दे आर किल्ड। किस पार्ट के लिए उनको मारा जाता है? जैसे एलिफेंट्स हैं उनको उनके टस्क के लिए, क्योंकि वो बिकते हैं, लोग जो है वो हंट करते हैं। राइनो जो है उनके जो हॉर्न होता है, हॉर्न्स के लिए उनको मारा जाता है। क्रोकोडाइल की स्किन के लिए, डियर की के मस्क के लिए, एंड स्नेक्स की भी स्किन के लिए उनको हंट किया जाता है। कैटेगराइज द फॉलोइंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल, गुड और बैड। इनको गुड और बैड की कैटेगरी में आपको डालना है, क्योंकि स्मेल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसलिए क्वेश्चन बना है। एनसीईआरटी के एक टॉपिक से वर्कशीट में आप देखिए, केवीएस वालों ने जो वर्कशीट है वो डेवलप की है। गार्बेज बैड स्मेल है, गार्बेज डंप जो होता है। फ्लावर्स गुड स्मेल, डर्टी सॉक्स बैड स्मेल, पेट्रोल बैड स्मेल, रोटन फूड बैड स्मेल, फिश बैड स्मेल, कॉफ़ी गुड स्मेल, पिकल गुड स्मेल, सोप साबुन से गुड स्मेल आएगी, रॉ एग कच्चा अंडा जो होता है बैड स्मेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के इन बिहेवियर के लिए रीजन बताइए। एज यू वॉक पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, एक सोते हुए डॉग के साइड से जब आप जाएंगे, इट्स ईयर शॉट अप एट वंस, उसके कान देखिए एक बार ऊपर उठ जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट हैज़ सुपर सेंस ऑफ हियरिंग। डॉग्स, रीज़न ये है कि डॉग्स हैव सुपर सेंस ऑफ हियरिंग। सुनने की जो सेंस है उनकी सुपर सेंस होती है। दे कैन हेयर द फेंटेस्ट साउंड, बहुत स्मॉल साउंड्स, बहुत छोटी सी भी जो साउंड होती है उसको भी ये लोग सुन लेते हैं।
यू आर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड एन ईगल सडनली फ्लू डाउन एंड टुक योर रोटी। आप खा रहे हैं, ईगल आएगी ऊपर से और आपकी रोटी ले जाएगी, बिकॉज दे हैव सुपर सेंस ऑफ साइट। सुपर सेंस ऑफ साइट, इनको बहुत अच्छा दिखाई देता है। इनफैक्ट अगर आप ज़्यादा लिखना चाहें इसमें तो ह्यूमन बीइंग का 4 गुना ये ज़्यादा अच्छे से देख सकती है, कई किलोमीटर ऊपर से देख सकती है कि आपके हाथ में क्या है। इसलिए आप अगर खा रहे हो तो ऊपर से आके झपट के रोटी आपसे ले जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीज़न है, देखिए, डॉग स्निफ हियर एंड देयर ऑन द रोड। डॉग्स जो है इधर उधर स्निफ क्यों करते रहते हैं? बिकॉज दे हैव सुपर सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो। डॉग्स की सुपर सेंस होती है स्मेल की, जैसा कि बताया भी कि पुलिस मैन, कई बार डॉग्स आपने देखा होगा उनके पास रहते हैं, क्योंकि वो स्निफ करके बता देते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को, खैर बहुत सारे केसेस भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इनके सुपर सेंस होती है स्मेल की। प्लस ये स्मेल से ये पहचान लेते हैं कि ये किसी दूसरे डॉग का एरिया तो नहीं है, या फिर कोई दूसरा डॉग मेरे एरिया में आया तो नहीं है। ये मार्क भी अपने एरिया को अपने यूरिन से करते हैं। सी एनिमल्स सडनली बिहेव इन अ डिफरेंट मैनर। सी एनिमल्स डिफरेंट मैनर्स में क्यों बिहेव करते हैं? बिकॉज सी एनिमल्स कैन फील वाइब्रेशंस। ये जो है दे कैन फील वाइब्रेशंस, वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं। और अगर सुनामी या अर्थक्वेक आने वाला है तो ये इनको पहले पता लग जाता है। दे कम टू नो अबाउट द नेचुरल कैलामिटीज़ वेरी बिफोर, बहुत पहले पता लग जाता है ह्यूमन बीइंग से। तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में बिहेव करने लगते हैं, सिग्नल्स देने लगते हैं एक तरीके से, डेंजर का सिग्नल जो बाकी एनिमल्स भी देते हैं। बर्ड्स मूव देयर नेक वेरी ऑफन। बर्ड्स जो हैं वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली अपनी गर्दन इधर उधर घुमाते रहते हैं। इसका रीज़न ये है बिकॉज दे कैन नॉट, मोस्ट बर्ड्स कैन नॉट मूव देयर आइज़। जैसे आप सीधी गर्दन करके भी इधर उधर आँख घुमा लेते हैं, ऐसा ये नहीं कर सकते। इनकी आंखें फिक्स होती है, घूमती नहीं है, इसलिए अगर इनको इधर उधर देखना है तो गर्दन घुमा के ही देखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई आर लिजर्ड्स नॉट सीन इन विंटर्स? लिजर्ड्स को आप विंटर्स में क्यों नहीं देखते हैं? तो 5th क्लास के अकॉर्डिंग अगर आप आंसर लिखेंगे तो ये लिखेंगे बिकॉज दे हाइबरनेट। अगर आप वर्ड याद रख सके वो लिख दीजिए, या फिर दे स्लीप्स इन विंटर। हाइबरनेट इन विंटर्स, वो विंटर्स में हाइबरनेट हो जाती हैं। अगर मैं आपको इसका प्रॉपर आंसर बताऊं, थोड़ी बड़ी क्लास का आंसर हो जाएगा अगर आपको प्रॉपर रीज़न जानना है, तो लिजर्ड्स और बाकी जो एनिमल्स हैं जो बहुत सोते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनका जो ब्लड है, जैसे हम लोग वार्म ब्लडेड है, तो ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे ठंड में देखा होगा आपकी बॉडी थोड़ी सी गर्म रहती है आप बाहर के टेम्परेचर से, है ना, लेकिन ये कोल्ड ब्लडेड है तो ये मेंटेन नहीं कर पाते अपने टेम्परेचर को। एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता, इसलिए इनएक्टिव हो जाते हैं विंटर्स में। गर्मियों में इतना खा लेते हैं, पूरा जो फैट है वो जमा कर लेते हैं, फिर कहीं पे जाके छिप जाते हैं। तो ये रीज़न है, ये दिखाई नहीं देते। अगर आप लिखना चाहें, अदरवाइज तो सिंपल है, दे हाइबरनेट, ये हाइबरनेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं, सो जाते हैं। वाई आर डॉग्स यूज्ड इन स्पेशल ऑपरेशंस बाय पुलिस? स्पेशल ऑपरेशंस में पुलिस जो है वो डॉग्स को क्यों यूज़ करती है? बिकॉज दे हैव सुपर सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो सुपर होती है, हमसे बहुत अच्छी होती है। हाउ कैन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स सी 2 थिंग्स एट अ टाइम? बर्ड्स जो हैं एक ही टाइम पे 2 चीज़ें क्यों देख सकती हैं? बिकॉज दे हैव देयर आइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ देयर हेड। उनके जो है सर के दोनों तरफ उनकी आंखें होती है, हमारी सामने होती है, इसलिए आप सिर्फ सामने की चीज़ें देख सकते हैं। थोड़ा आपका वाइडर ज़रूर हो जाता है, 2 आंखों की वजह से वाइडली चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, लेकिन बर्ड्स जो है लेफ्ट राइट दोनों एक साथ देख सकती है क्योंकि सर के दोनों तरफ आंखें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू स्नेक्स रिएक्ट टू साउंड ऑल दो दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स? स्नेक्स के एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, बाहर उनके कान नहीं होते, लेकिन फिर भी वो साउंड कैसे सुन लेते हैं? कैसे मतलब रिएक्ट करते हैं साउंड पे? अगर कोई भी आवाज़ आएगी तो स्नेक वहाँ से भाग जाएगा, बिकॉज दे कैन फील वाइब्रेशंस। वो बहुत छोटी सी भी वाइब्रेशन अगर होगी, वाइब्रेशन वो उसको ग्राउंड पे तो उसको फील करते हैं। हाउ डिड द ट्राइब्स लिविंग इन अंडमान आइलैंड मैनेज टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम द सुनामी? ये आपको एक कहानी दी हुई है कि अंडमान के लोग जो है सुनामी के टाइम पे वहाँ से चले गए थे, उन्हें पहले पता लग गया था। तो कैसे ऐसा हुआ? दे ऑब्जर्व्ड द स्ट्रेंज बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। उन्होंने देखा कि एनिमल्स जो हैं वो स्ट्रेंजली बिहेव कर रहे हैं एनिमल्स, तो उन्हें पता लगे कि ज़रूर कुछ नेचुरल कैलामिटी होने वाली है। उन्होंने वहाँ से छोड़ के किसी सेफ जगह पे वो चले गए थे, इसलिए वो सुनामी से बच गए थे। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन्स आर बॉडी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जिनके थ्रू हम स्टिमुलस को पर रिएक्ट करते हैं। स्टिमुलस लेकिन थोड़ा बड़ी क्लास का वर्ड हो जाएगा, शायद आपको मीनिंग भी ना पता हो।
तो बॉडी ऑर्गन्स आप लिख दीजिए जिनके थ्रू हम बॉडी ऑर्गन्स, सिंपल, सेंस ऑर्गन्स आर बॉडी ऑर्गन्स। हाउ दे आर यूजफुल टू अस, ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है, दे हेल्प अस टू सी, हेयर एंड स्मेल एंड टेस्ट एंड फील, ये हमारी ये सब करने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ वाई दे आर यूजफुल टू अस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन, इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए और आंसर करिए। जैसा मैंने कहा ईवीएस में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एनिमल सीन इन द पिक्चर, इनका क्या नाम है, ये है लंगूर। हाउ डज दिस एनिमल वॉर्न अदर एनिमल्स ऑफ इट्स एरिया अबाउट डेंजर, ये डेंजर के बारे में कैसे अपने बाकी जो एनिमल्स हैं उनको वॉर्न करते हैं, बाय मेकिंग डिफरेंट साउंड्स, ये अलग अलग साउंड्स जनरेट करते हैं, डिफरेंट साउंड्स, जिससे कि उनको पता लग जाता है कि आसपास डेंजर और एनिमल जो है वो सतर्क हो जाते हैं या वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल, एक टाइगर बहुत ही अलर्ट और स्ट्रॉन्ग एनिमल है, येट टुडे टाइगर्स आर इन डेंजर, फिर भी आज टाइगर्स डेंजर में हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं टाइगर के बारे में, आंसर करिए। टाइगर के बारे में आपको पूरे एक पेज पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। विच सेंस ऑफ द टाइगर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कौन सी ऐसी सेंस है टाइगर्स की जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेंस ऑफ हियरिंग इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग। हाउ डज दिस हेल्प द एनिमल इन फाइंडिंग इट्स फूड, ये कैसे उनकी हेल्प करती है फूड को फाइंड करने में। अच्छा, वाइब्रेशंस की जो स्मेल है, सेंस ऑफ सेंसिटिविटी जो है इनकी, सेंस टू फील समथिंग, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इनकी। सो दिस हेल्प देम इन फाइंडिंग द फूड, कि वो बहुत फेंट, दे कैन हेयर वेरी फेंटेस्ट या फिर वेरी स्मॉल साउंड, बहुत छोटी सी जो भी साउंड होगी वो भी ये सुन सकते हैं। इनफैक्ट डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि कौन से साउंड एनिमल की और कौन से सिर्फ पत्तियों की है। ओके, तो इस तरीके से अपने प्रे को ढूंढ लेते हैं। हाउ डज अ टाइगर मार्क इट्स एरिया, ये अपने एरिया को कैसे मार्क करते हैं, तो बाय देयर यूरिन। व्हाट हेल्प अ टाइगर टू मूव इन डार्क, टाइगर्स जो हैं वो डार्क में भी कैसे देख सकते हैं, क्योंकि उनकी सेंस ऑफ साइट भी बहुत अच्छी होती है। दे कैन सी, दे हैव ग्रेट सेंस ऑफ साइट, दे कैन सी 6 times बेटर एट नाइट, टाइम्स बेटर एट नाइट, रात में जो है वो हमसे 6 गुना ज़्यादा अच्छे से वो देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चंस अबाउट स्लॉथ, स्लॉथ के बारे में भी अब आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट डू स्लॉथ ईट, स्लॉथ्स जो हैं वो क्या खाते हैं, दे ईट लीव्स ऑफ ट्री, पेड़ों की वो जो है पत्तियाँ खाते हैं। व्हेन डू दे मूव अनदर ट्री टू अनदर ट्री, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कब जाते हैं, व्हेन दे एट ऑल लीव्स, जब लीव्स सारी वो खा ले ख़त्म हो जाए तब वो दूसरे पे जाते हैं। वाई डू स्लॉथ कम डाउन फ्रॉम ट्री वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार वो पेड़ से नीचे क्यों आते हैं, टू रिलीव देमसेल्व्स, अपने आप को रिलीव करने के लिए। कितने घंटे सोते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 घंटे वो सोते हैं। हाउ मच दे स्लीप, 17 hours तक सोते हैं। और कितने उनकी लाइफ, कितना ऑलमोस्ट वो जिंदा रहते हैं, लगभग 40 years, 40 साल तक जीते हैं। नेक्स्ट अगेन एक और मैचिंग है आपकी, डॉग्स की जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आउल जो है वो उनकी आंखें आगे की तरफ होती है। ईगल का सेंस ऑफ विजन बहुत अच्छा होता है। सिल्क वॉर्म जो है वो लीव एक डिस्टिंक्ट स्मेल जो है वो छोड़ता हुआ जाता है। और लिजर्ड जो है वो विंटर्स में दे गो टू स्लीप। नेक्स्ट आपको कुछ नेशनल पार्क्स के नाम दिए हुए हैं, कहाँ पर ये लोकेटेड है वो आपको बताना है, प्लस कुछ के नाम आपको हो सकता है मैप में भी लोकेट करने के लिए बोल दिए जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये है आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड। नेक्स्ट इज बांदीपुर सेंचुरी, ये है कर्नाटका में। नेक्स्ट इज पेरियार, दिस इज इन केरला। नेक्स्ट इज सुंदरवन, ये है वेस्ट बंगाल में। काजीरंगा असम, गिर इज इन गुजरात। कान्हा एमपी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मधुमलाई सेंचुरी, तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु। तो ये है आपके सारे, एक बार पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि इस बार हो सकता है कि आपको मैप में फिल करने के लिए भी आ जाए। अगर आपको स्टेट पता है तो आप उत्तराखंड अगर आप जानते हैं कहाँ पर है तो आप डेफिनेटली इसको मार्क कर पाएंगे कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है। बांदीपुर इज इन कर्नाटका, पेरियार केरला, सुंदरबन वेस्ट बंगाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने आपको बता दी है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
होपफुली चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसकी क्विज़ और बाकी जो चैप्टर्स है बहुत जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, सो वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।